डंडा था उससे उसका शीशा मारकर फोड़ दिए और बाद में कहे कि ये हमारा माइक तोड़ दिया गया। ये सब आरोप गलत आरोप लगाए गए। थाना खुद पहुंच करके बाद में वहां से गाड़ी रिलीज कराई और गाड़ी के पीछे भागने के क्रम में वो गिरे जरूर, ऐसा मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वो गाड़ी का शीशा पीछे से मारकर तोड़ रहे थे अपने माइक वाले डंडे से, तो पीछे जब वो भाग रहे थे तो भागने के क्रम में वो एक बार गिरे जरूर, फिर खुद से अपना कपड़ा फाड़ करके बाद में जब डीएसपी और थाना आता है तो खुद से कपड़ा फाड़ करके वो अपना वीडियो बना करके अन्य साथियों को बताने की चेष्टा करते हैं। तो मैं इन बातों को आपके समक्ष इसलिए रखा कि वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने का काम श्रीमान तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी को मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं कि जिस एमएलए को बगल में लेकर एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तेजस्वी यादव जी बच्चे रहे होंगे, उनकी याददाश्त उस समय उतनी मजबूत नहीं रही होगी। एक एमएलए जिनको लेकर आज गए थे एफआईआर दर्ज कराने, वो एक दलित बेटे का हाथ का नाखून खींच लिए थे सरसी से अपने घर में बिठा करके। तेजस्वी यादव जी किसको लेकर गए एफआईआर दर्ज कराने? तो जरा आप इस बात को रखिए कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक एमएलए था जो सरसी से एक दलित के बेटे का हाथ का पांव का नाखून अपने आवास में बुलाकर खींच लिया। तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता और माता के शासन काल में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या किया गया, ये बात भी तेजस्वी यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल होकर के मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था। और तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता ने किसी यूट्यूबर को नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। सुन लिए ना, दे देंगे दू मुंह का नाच के गिर जाओगे। तेजस्वी यादव जी को इसका भी जिक्र आज करना चाहिए था कि ये कोई साधारण वर्कर नहीं बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता ने पत्रकार बंधु से कहा, आर भारत और अन्य पत्रकार बंधु जो उनसे सवाल कर रहा है उनसे कहा कि दे देंगे दू मुंह का तो नाच के गिर जाओगे। तो तेजस्वी यादव जी को इसका जिक्र भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। बाकी अगर ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं का अगर हम हवाला देंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी आए थे, आज जिक्र कर रहे थे इसको। हमारे साथ अंजनी निषाद जी बैठी हुई, हमारे कार्यकर्ता जिनके माता का निधन हुआ, वो अर्जुन सहनी जी है, उनके घर में गया था मातम के लिए। और तेजस्वी यादव जी लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। जिस समय उनके एक एमएलए इसराइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंघवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इसराइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है। मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं, कल से परसों तक डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे, ये भी मैं आपको अभी यहां कहना चाहता हूं। और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोगों के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा।
हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी ये फेंकता है बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एगो अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इस्राइल मसूरी के ऊपर जो हत्याकांड का आरोप लगा था वो भी एक सहनी समाज का बेटा था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। मैं किसी विवाद में नहीं हूं, मेरा किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा एकदम हत्या की साजिश रची गई थी। भगवान ने मुझे बचाया, पुलिस की तत्परता ने मुझे उस जगह से, मैं पहले ही निकल गया था, मेरे साथियों को भी निकाला। उनका जो साजिश था उसका पर्दाफाश हो गया। मैं पुलिस से और सरकार को भी मैंने कहा है कि इसका एकदम दूध का दूध पानी का पानी कराए, एकदम सही तरीके से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो। क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया तब ये घटना रामपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये सब गलत दलील। मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं वो। तो ये सब काम मुस्तैदी के साथ एक एक करके खुद, जिसको यूट्यूबर कहिए या मोबाइल कैमरा धारी कहिए, हम तो उनको मोबाइल कैमरा धारी बोल रहे हैं, मोबाइल कैमरा धारी ने खुद ही अपने डायलॉग में कहा है कि देखिए देखिए बिना जवाब दिए भाग रहे हैं मंत्री जी, भाग गए मंत्री जी। जब भाग ही गए तो उनको मारा कौन, उनके ऊपर आरोप किसके ऊपर वो लगा रहे हैं। तो ये सब चंद सवाल हमारे हैं जिसको जरूर प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच भी करेगी। और हम तो चाहते हैं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। और श्रीमान तेजस्वी यादव जिस निर्लज्जता के साथ आज सिंहवाड़ा आए थे, हम उम्मीद करेंगे कि उसी संजीदगी के साथ एक बार कांटी चले जाएं और इस्राइल मसूरी के ऊपर जो केस फाइल हुआ है उसके प्रति भी जरा हमदर्दी दिखाने का काम करें। जरा चंपा विश्वास के परिवार को खोज करके आज भी उनसे क्षमा मांग ले, उनसे माफी मांग ले। जिस पत्रकार को, न्यूज चैनल, नेशनल चैनल के पत्रकार को उनके पिताजी ने बोला कि 2 मुक्का मारेंगे घुमा के कि नाच के गिर जाओगे, उससे जरा नाच के माफी मांग ले तेजस्वी यादव जी। हम इन्हीं विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये सुशासन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। अगर मैं भी दोषी होऊंगा तो मैं आपकी अदालत में कहता हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो ये जितने लोग छल प्रपंच करने आए थे थाने तक, उन सब के खिलाफ भी सजा मुकर्रर हो। इस प्रकार की बात मैं प्रेस के माध्यम से करना चाहता हूं। वैसे जिस बंधु ने अपने को दोषी, जिस बंधु ने अपने को प्रचारित किया है वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मोबाइल धारी कैमरामैन, मोबाइल कैमरा धारी क्या बोलिएगा नया नया आजकल वो हो, हम सब आजकल तो जहां जाते हैं वहां लोग मिल जाते हैं। तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनको कुछ लोग बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको आगे करके कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिन्होंने, जिस व्यक्ति का दूर दूर तक वहां रहना नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ, जबरन उसको परेशान करने के लिए अंत में उसका नाम जुड़वाया है। तो ये सब एकदम मैं पुलिस प्रशासन और अपने शासन तंत्र को कहता हूं कि पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करे। इतना ही कहने के लिए मैं आप सभी बंधुओं को, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि आप बंदूक लेके घूमिए पत्रकार को,
सासाराम में। नहीं, वो पूरा वीडियो मंगा लीजिए, फिर बताइए। मैं आप कोई मेरा मित्रवत है, हंस के मैंने कहा कि भाई जब पूरा प्रेस में कर लिया, जब मैं बाहर जा रहा हूं तो अब कौन सी बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या बात हो गई, आप वो उसको पूरा संदर्भ आप देखिए तो आप स्पष्ट हो जाएगा। उनको आप स्पष्ट कहिए कि पूरा वीडियो आपको भेजेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा फ्रेंडली बात करते हुए हम लोग बाहर। मंत्री जी ये बताइए, आप बोलते हैं कि बिहार में शासन की सरकार है, कानून अपना काम करता है, ना किसी को बचाने का काम होता है ना फंसाने का। फिर आप अपने आप को इनोसेंट करा, आपका ही पुलिस आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। नहीं, FIR काम करती है। FIR दूसरा सुन लिया जाए, दूसरा कि तेजस्वी यादव ने सीधा आपकी गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होते सीधा कहा कि बिहार बंद होगा, नहीं तो इस्तीफा दे। तेजस्वी यादव को जितनी ताकत है, तेजस्वी यादव अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करेगी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो सरकार में शामिल हूँ और मैं इतना निष्पक्ष तरीके से कहा हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा दे प्रशासन। हम तो पुलिस जो वहां के थाना इंचार्ज है उनकी गाड़ी के पीछे निकला, वो आगे निकले, मैं पीछे उनके साथ ही हूं। वो तो खुद ही विटनेस है कि मैं निकल गया हूं, उसके बाद कोई घटना नहीं है। सवाल यही है, आवाज आ रही है आपकी भी वहाँ पे। मैं पूरी बात स्पष्ट कर दिया, शायद आप लेट आए इसलिए आप नहीं सुने हैं। मंत्री जी एक वीडियो में वो हमारा वॉइस है ही नहीं, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। मंत्री जी एक चीज बताइए, वो कैसे FIR हो गया, फिर हम ये जानना चाहते हैं। FIR मतलब जब आप पे हो सकता है तो कई नहीं, ये दुखद है, इसकी चिंता भी की जाएगी और इस पर बात भी की जाएगी। जिस तरह से जाकर के थाने में एक गैदरिंग लेकर के, उतनी बड़ी भीड़ लेकर के थाने में उपद्रव करते हुए अगर आप किसी प्रकार दबाव बना करके थानेदार पर FIR अगर कराए हैं तो हमारी बड़ी पदाधिकारी से भी बात हुई है, अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के बाद इसका निराकरण। आपने हत्या की बात जिक्र की, साजिश कौन है वो? मैंने दिखाया ना आपको, मैंने दिखाया ना, अभी उसका तस्वीर दिखाया है कि 2 दिन पहले जाकर उस चैनल पर उस व्यक्ति के मोबाइल कैमरे पर इंटरव्यू देने का काम किए हैं। अकेला इसी व्यक्ति का इंटरव्यू है। 2 दिन पहले जाकर इनके साथ बैठकर पिछली बार ये चुनाव लड़े थे। ये हैं ये मशकूर अहमद उस्मानी जी हैं, आप देखिए उनका फोटो है उस व्यक्ति के साथ। और 2 दिन बाद इस पूरे मुद्दा को कल रोकने का काम, मतलब समाज में घृणा किस प्रकार फैले, इस काम को जो खानदानी लोग हैं वहां के, ऋषि मिश्रा जी, वो तुरंत कूद करके आज तक 4.5 साल जाले में दिखे नहीं, किसी के सुख दुख में आए नहीं। जब चुनाव है तो चुनाव है, जब चुनाव आ गया तो कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता मालिक, सब जाले की महान जनता एक एक चीज का फैसला करेगी और इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है, ये भी आप आज लिख कर रखें। सर, आपके लिए हत्या की साजिश हुई है, लेकिन आपने अभी तक कहीं कोई आवेदन नहीं दिया। नहीं, आवेदन मेरा पड़ा हुआ है। आवेदन बताइए, आप एक बात बताए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 24 घंटा पहले आपके अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ता के बीच में, जहां आप कल गए थे और घटना घटी है, तो वहां पे आपके हत्या का साजिश रचा जा रहा है। आम जनता के साथ क्या होगा जब एक मंत्री के हत्या का साजिश? नहीं, मुझे मालूम नहीं। आप अगर देखें, साजिश तो पर्दाफाश से ही पता चला है ना, साजिश तो पर्दाफाश से पता चलेगा। इतने बड़े देश के अंदर कोई कहीं बैठकर किसी की हत्या की साजिश रच रहा होगा, तो ये तो पर्दाफाश से, यही तो पर्दाफाश हो गया उसका। इससे भी बड़ी बात है कि थानेदार को जब पता है कि आप निर्दोष से आप चले गए, फिर थानेदार कैसे तेजस्वी यादव की बात पर FIR दर्ज? ये भी एक अनुसंधान का विषय। मैं बड़ी पदाधिकारी, अलग चीज है, ये तो जांच की विषय नहीं, यही तो अनुसंधान और जांच एक ही बात होता है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि ये भी एक अनुसंधान का विषय है। इस पर भी मैंने बड़ी पदाधिकारी से बात की है, भी अनुसंधान का। सर आपने कहा कि प्राथमिकी में आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने उसको मां की गाली दी। वही मैं कह रहा, मैं स्पष्ट, आप यहाँ बैठे हुए थे, जब मैं थानेदार के पीछे, थानेदार के गाड़ी के पीछे निकल गया, जब वो मोबाइल कैमरा धारी व्यक्ति ने स्पष्ट कहा कि देखिए भाग गए सायरन का प्रयोग करके,
तो फिर मैं किधर से आ गया, मेरी आवाज कहाँ से आ गई? किसी आप लेट आए हैं इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं है। ये सब विषय को मैं पहले रख दिया हूँ। कृपया करके अपने साथी का मैं बोला ना कि रोड का काम है, जब बनेगा तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो फिर मेरे जैसा विधायक रहेगा तो बनेगा। उसका सवाल बिल्कुल गलत था। ये रोड 3,57,00,000 रुपया से स्वीकृत है। आम जनता ने जाना है एग्री इसका उस क्षेत्र की जनता को मालूम था। एक एक करके सवाल पूछेंगे। सवाल ये है मंत्री जी, टूटी हुई है या सड़क ठीक? सड़क टूटी है तभी सड़क बनने जा रही है, बिना टूटे सड़क नहीं बनती। यूट्यूबर का सही था। वो यूट्यूबर है ही नहीं। वो यूट्यूब ये आप कैसे बोले? आप कौन होते हैं? नहीं, ये आप कैसे आप भी बोले? मोबाइल लेके चलते हैं। कौन सा प्रचार है, यूट्यूबर है, ये आप कैसे बोले? नहीं सवाल सही था कि नहीं ये जवाब दीजिए आप। ये सर्टिफिकेट सवाल सही था। पूछिए सवाल। ये सर्टिफिकेट आप कैसे आपको लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले पत्रकार है या नहीं? नहीं सवाल मंत्री जी बोल रहे हैं। क्या मोबाइल लेकर जो पत्रकार आपसे सवाल करेंगे वो पत्रकार या यूट्यूबर नहीं होंगे? मैंने मेरी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। संवेदक अगर सड़क नहीं बनाया तो आपने क्या किया? उसको सरकार ने नोटिस डाला है। ये लिखित पर क्या गया है कार्रवाई? उस पर सरकार ने नोटिस किया है। 25 तारीख तक का उसको डेडलाइन दिया गया है उस सड़क में हाथ लगाने का, उसको बनाने के लिए। सवाल कोई कर सकता है, सवाल किसी का हो सकता है। मेरी बात सुनिए। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन पत्रकार का सर्टिफिकेट आप कौन होते हैं? हम तो कौन है नहीं है ये आप कैसे पैमाना? हम इसको इस सर्टिफिकेट को बांट भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इस नाते मैंने कहा कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं है। पत्रकार अगर नहीं रहे, आम जनता आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं वही बात कहा। आम जनता नहीं करेगा क्वेश्चन अगर पत्रकार को बदनाम न करे। अभिव्यक्ति की आजादी है। मेरा ये कहना है कि पत्रकार को बदनाम न करे। वो कहे मैं आपका जनता हूँ। मेरा ये ज्वलंत सवाल है, पत्रकार को बदनाम न करे, ये मेरा आग्रह है। सर आपने कहा आपकी गाड़ी निकल गई, थानेदार की गाड़ी निकल गई, लेकिन आज सुबह जब आवेदन पर आपके बॉडीगार्ड के तरफ से, तो फिर वो बॉडीगार्ड आपके पीछे रह गए थे या वो भी आपके साथ थे? वही मैंने कहा ना कि 2 गाड़ी, वो सिंगल रूट था, पीछे से मुड़ के आने में डिले हुआ। 2 गाड़ी पीछे रह गई थी, जिस दोनों गाड़ी को डैमेज किया गया था। और दोनों गाड़ी का पीछे का जो शीशा है, एक गाड़ी को आगे से बड़ा पत्थर मारकर, जिस पत्थर से हमला करने का ये पूरा आप देखेंगे तो पूरा ये पटक गया था, और दूसरे गाड़ी को इस डंडे से मार करके पूरा उसका पीछे का शीशा तोड़ दिया गया था। ये 2 गाड़ी पीछे रह गई थी, इसलिए इसको ये बाद में फिर थानेदार वापिस वहाँ तो शीशा नहीं लगा हुआ है, पीछे से मार रहा है। क्या बोल रहे? आप अपने ने बोले कि बोनट पर मार रहा है, लाठी चलाया गया। अरे तो बोनट पर बैठ करके ऐसे मार रहा है, फिर कह रहे हैं पीछे से। आप मतलब पूरी बात नहीं सुन पाए, या आप एक आखिरी प्रश्न नहीं मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न है, जाले से संबंधित है। 13 तारीख को मानव अधिकार के द्वारा राजस्व विभाग को एक ऑर्डर कॉपी गई है सीओ पे FIR के लेकर के, अडानी की जमीन को लेकर के। उस समय आप मंत्री भी थे, किस तरीके से सरकारी जमीन सीओ ने बेच दिया? अगर ये गई है, सरकार कार्रवाई करे। बेच नहीं दिया, अगर उसने किसी को लीज पे दिया, मान लीजिए अडानी कंपनी को लीज पे अगर दिया है तो सरकार उसकी जांच करेगी, दोषी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे। हाई कोर्ट का वीडियो, अगर कोई भी चैनल पे हाई कोर्ट का वीडियो चलता है तो क्या उसमें राजद्रोह का केस लगेगा? हाई कोर्ट का वीडियो, हाई कोर्ट के जज का जजमेंट। मंत्री जी इसका जरूर जवाब दीजिए। आसाम में हाई कोर्ट का एक वीडियो चलता है, पत्रकारों पे राजद्रोह का केस होता है। तेजस्वी यादव जी आकर के जो हम लोगों का जो सामाजिक सौहार्द है दरभंगा जिला के अंदर,
उसको तेजस्वी यादव जी खराब करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी आज तक किसी भी दरभंगा के बड़ी बड़ी घटनाओं में कभी उनका आगमन दरभंगा नहीं आना हुआ, किसी के पुरसा हाल में नहीं आए, बड़ी बड़ी घटनाओं में दरभंगा नहीं आए। और इस घटना को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और चुनावी दृष्टिकोण से इसका आकलन करके तेजस्वी यादव जी समाज के वातावरण को बिगाड़ने की दृष्टि से यहाँ आए। सर, पत्रकार ने कहा कि मोबाइल भी मंत्री जी के पास है, उसका कुछ कहना है? पत्रकार सर आरोप है कि मोबाइल आपके पास है। सर मोबाइल आपके पास है, ऐसा उसने जो आरोप लगाया उस पर क्या कहेंगे? सर, पत्रकार कहा है मोबाइल आपके पास है, आपने छीन लिया है। उसका क्या कहते हैं, लोकेशन सर्च करके निकाल ले, जहाँ हो उसको पकड़ के जेल में पूछते।